ओम। महाभारत के इस कक्षा में हम उद्योग पर्व के तीसरे अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा पांडवों का ज्ञातवास समाप्त हो चुका है और अभिमन्यु का विवाह जो विराट राजा है उनकी पुत्री उत्तरा के साथ होता है और पांडव पुरोहित को धृतराष्ट्र के पास भेजते हैं दूत बनाकर आधा राज्य हमें दिया जाए। उनको पता है कि दुर्योधन मानने वाला नहीं है, इसलिए युद्ध की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तो पहले क्या होता था कि सैन्य सहायता के लिए जो राजाओं के पास जो पहले पहुंच जाता था तो राजा उसको सैन्य सहायता किसी जो भी सहायता मांगी जाती थी उनको वो देते थे। तो आज हम ये देखेंगे इस अध्याय में तीसरे कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास आते हैं और युद्ध के लिए क्या सहायता के लिए वो निवेदन करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, ही जनमेजय पुरोहित को हस्तिनापुर भेजकर पांडव लोग यत्र तत्र राजाओं के यहाँ अपने दूतों को भेजने लगे। अन्य सब स्थानों में दूत भेजकर कुरुकुल भूषण कुंती पुत्र नरश्रेष्ठ धनंजय स्वयं द्वारकापुरी को गए। श्री कृष्ण के द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान करने पर दुर्योधन ने अपने नियुक्त किए हुए गुप्तचरों से पांडवों की सारी चेष्टाओं का पता लगा लिया था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण विराट नगर से द्वारका की ओर जा रहे हैं, तब वह वायु के समान वेगवान उत्तम घोड़ों तथा एक छोटी सी सेना के साथ द्वारकापुरी की ओर चल दिया। कुंती कुमार पांडु नंदन अर्जुन ने भी उसी दिन शीघ्रता पूर्वक रमणीय द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान किया। कुरुवंश का आनंद बढ़ाने वाले उन दोनों नर वीरों ने द्वारका में पहुंचकर देखा कि श्री कृष्ण शयन कर रहे हैं। तब वे दोनों सोए हुए श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण के शयन काल में पहले दुर्योधन ने उनके भवन में प्रवेश किया तथा उनके सिरहाने की ओर रखे हुए एक उत्तम सिंहासन पर बैठ गया। तदंतर महामना किरीटधारी अर्जुन श्री कृष्ण के शयनागार में प्रविष्ट हुए। वे अत्यंत नम्रता के साथ हाथ जोड़े हुए श्री कृष्ण के चरणों की ओर खड़े रहे। जागने पर विष्णुकुल भूषण श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन की ओर देखा, फिर मधुसूदन ने उन दोनों का यथा योग्य आदर सत्कार करके उनके आगमन का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने हंसते हुए से श्री कृष्ण से कहा, दुर्योधन बोला, ही माधव, पांडवों के साथ हमारा जो युद्ध होने वाला है उसमें आप मेरी सहायता करें। आपकी मेरे और अर्जुन के साथ एक सी मित्रता है और मधुसूदन आज मैं ही आपके पास पहले आया हूँ। पूर्व पुरुषों के सदाचार का अनुसरण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष पहले आए हुए प्रार्थी को की ही सहायता करते हैं। जनार्दन, आप इस समय संसार के सत्पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं और सभी आपको सदा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अतः आप सत्पुरुषों के ही आचार का पालन कर। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसमें संदेह नहीं कि आप ही मेरे यहाँ पहले आए हैं, परंतु मैंने पहले कुंती नंदन अर्जुन को ही देखा है। सुयोधन, आप पहले आए हैं और अर्जुन को मैंने पहले देखा है, अतः मैं दोनों की ही सहायता करूंगा। शास्त्र की आज्ञा है कि पहले बालकों को ही उनकी अभीष्ट वस्तु देनी चाहिए। अतः अवस्था में छोटे होने के कारण पहले कुंती पुत्र अर्जुन ही अपनी अभीष्ट वस्तु पाने के अधिकारी हैं।
मेरे पास अर्बुद नामक गोपों की एक विशाल सेना है जो सब के सब मेरे ही जैसे बलिष्ठ शरीर वाले हैं। उन सब की नारायण संज्ञा है, वे सभी युद्ध में डटकर लोहा लेने वाले हैं। एक ओर तो वे दुर्धर्ष सैनिक युद्ध के लिए उद्धत रहेंगे और दूसरी ओर मैं अकेला रहूंगा, परंतु मैं ना तो युद्ध करूंगा और ना ही कोई शस्त्र ही धारण करूंगा। हे अर्जुन, इन दोनों में से कोई एक वस्तु जो तुम्हारे मन को अधिक प्रिय जान पड़े तुम पहले चुन लो, क्योंकि धर्म के अनुसार पहले तुम्हें ही अपनी मन चाही वस्तु चुनने का अधिकार है। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर धनंजय ने संग्राम भूमि में युद्ध ना करने वाले श्री कृष्ण को अपना सहायक चुना। जनमेजय, तब दुर्योधन ने वह भारी सेना मांग ली। उन योद्धाओं को पाकर और श्री कृष्ण को ठगा गया समझकर राजा दुर्योधन को अति हर्ष हुआ। उस सारी सेना को लेकर महाबली दुर्योधन रोहिणी नंदन बलराम जी के पास गया और उन्हें अपने आने का सारा कारण बताया। मैं कृष्ण की ओर देखकर मन ही मन इस निश्चय पर पहुंचा हूँ कि मैं ना तो अर्जुन की सहायता करूंगा और ना दुर्योधन की ही। पुरुष श्रेष्ठ, तुम समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित भरत वंश में उत्पन्न हुए हो। जाओ, क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करो। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जनमेजय, बलराम के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने उन्हें हृदय से लगाया और श्री कृष्ण को ठगा गया जानकर युद्ध में अपनी निश्चित विजय समझ ली। तत्पश्चात धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन कृतवर्मा के पास गया। कृतवर्मा ने उससे एक अक्षौहिणी सेना प्रदान की। उस सारी भयंकर सेना के द्वारा गिरा हुआ कुरुनंदन दुर्योधन अपने सुहृदों का हर्ष बढ़ाता हुआ बड़ी प्रसन्नता के साथ हस्तिनापुर को लौट गया। दुर्योधन के चले जाने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, पार्थ, मैं तो युद्ध करूंगा ही नहीं, फिर तुमने क्या सोच समझकर मुझे चुना है? अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, आप अकेले ही उन सब को नष्ट करने में समर्थ हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। आपकी कृपा से मैं भी अकेला ही उन सब शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हूँ। आप संसार में यशस्वी हैं, आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ ही यश आपका ही अनुसरण करेगा। मुझे भी यश की इच्छा है, अतः मैंने आपका वरण किया है। मेरे मन में बहुत समय से ये इच्छा थी कि आपको अपना सारथी बनाऊं, अपने जीवन रथ की बागडोर आपके हाथों में सौंप दूं। मेरी इस चिरकालिक अभिलाषा को आप पूर्ण करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम तो जो शत्रुओं पर विजय पाने में मेरे साथ स्पर्धा रखते हो वह तुम्हारे योग्य ही हो। मैं तुम्हारा सारथी करूंगा, तुम्हारा ये मनोरथ पूरा हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, इस प्रकार अपनी इच्छा पूर्ण होने से प्रसन्न हुए अर्जुन श्री कृष्ण सहित प्रमुख दर्शावंशी यादों से घिरे हुए पुण्य युधिष्ठिर के पास आए। इस तरह हमने इस अध्याय में देखा कि द्वारका में दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन छोटा है, इसलिए पहले ये मांगे कि क्या सहायता चाहिए, सेना चाहिए या मैं चाहूं, मुझे चाहिए, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा और कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन अर्जुन श्री कृष्ण को मांगते हैं और अर्जुन और पांडवों को जो सेना सारी मिल जाती है। तो इस तरह दुर्योधन बहुत खुश है कि मुझे श्री कृष्ण की सेना मिल गई है, लेकिन अर्जुन अपनी जगह बहुत खुश है कि मैं
जो श्री कृष्ण हैं उनको सारथी बनाऊंगा और मुझे श्री कृष्ण मिल गए हैं। इस तरह आज ये अध्याय समाप्त हुआ। तो अगर आपको महाभारत की हमारी ये कक्षा ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप अवश्य ही इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति। श्री श्री